उत्तराखंड के दो वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धर्म संकट में डाल दिया है। कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के दो बड़े नेता, इनमें से एक पूर्व विधायक भी है कई बार के। जब शिकंजा कानून का कसा तो दौड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी की शरण में ये नेता पहुंच गए हैं। धामी साहब अपने इन बिगड़ैल नेताओं की मदद करेंगे या कानून को अपना काम करने देंगे, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कानून को कुछ नहीं समझने वालों को क्या सबक मिल पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसको हम देखेंगे कि कौन कितना हस्तक्षेप कानूनी मामले में करता है। प्रकरण में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, इस खबर को लाइक जरूर करें, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर अपनी राय जरूर जाहिर करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने से आप चूके नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सत्ता में रहने का गुरूर ही कुछ और होता है और ऐसे नेता जिसकी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही होती है उसे कानून का शायद कोई डर नहीं रहता है। इसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा फंसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के एक विवादित बिगड़ैल नेता कुंवर प्रणव सिंह, जो अपने आप को चैंपियन भी कहते हैं और कहलवाना पसंद करते हैं, चैंपियन साहब के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है राजधानी में। देहरादून के डालनवाला थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और चैंपियन कहने वाले अपने आप को कुंवर प्रणव भागे भागे फिरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास। पुष्कर सिंह धामी से जो प्रार्थना या निवेदन कर रहे हैं चैंपियन साहब कि उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाए। अब यह अपने आप में एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस प्रशासन ने जिस पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है उस पर कार्रवाई को रोकने का दबाव भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर सबकी निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रकरण बताता हूं। मंगलवार देर रात की बात है, 11:30 बजे एक बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई चैंपियन साहब की तरफ से, उस गाड़ी में चैंपियन साहब का एक बेटा मौजूद था, सरकारी गनर और ड्राइवर के साथ। एक जगह पर गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस वालों ने इशारा किया। जब गाड़ी से उस व्यक्ति को बाहर निकलवाने के लिए कहा गया कि बाहर आइए, अपना परिचय दीजिए, कुछ कागज वागज चेक करती है पुलिस, तो बिगड़ैल विधायक के बेटे ने भी शायद धौंस दिखाई और उसके बाद पुलिस का भी पारा चढ़ गया। बेटे ने अपने पिता को बुला लिया, लेकिन इस बीच पुलिस गाड़ी और बेटे को लेकर डालनवाला थाने में पहुंच गई। वहां पर चैंपियन साहब आते हैं और इंस्पेक्टर के साथ ही बातचीत करने लगते हैं। तनातनी कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है कि चैंपियन साहब अपना मोबाइल फोन निकालकर इंस्पेक्टर का ही इंटरव्यू करने लगते हैं और इंस्पेक्टर से ही पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था। इनकी हरकतों को देखते हुए वो मुकदमा दर्ज कर देती है सरकारी काम में बाधा डालने का। इसके बाद चैंपियन साहब का पारा और ज्यादा चढ़ जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हैं और तमाम बड़े नेताओं को फोन करते हैं। मीडिया में भी वो बयान देते हैं और अब उत्तराखंड छोड़कर सहारनपुर से भी चुनाव लड़ने की चैंपियन साहब बात करते हैं। वो उत्तराखंड क्यों छोड़ना चाहते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चैंपियन साहब का बयान सुनिए कि उत्तराखंड के नेताओं को, उत्तराखंड के चुने हुए प्रतिनिधियों को,
उत्तराखंड की जनता के बारे में चैंपियन साहब क्या सोचते हैं। अगर हमारी खानपुर के चुनाव में शिकस्त ना होती तो हम सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ने की कदापि ना सोचते। हम रहते रहते उत्तराखंड में बार बार विधायक बनते रहते जैसे कोल्हू का बैल होता है। आज मां भगवती की कृपा से इंशाअल्लाह मुझे अगर सहारनपुर से टिकट मिल जाता है, जीतना तो निश्चित है, मैं वो करके दिखा दूंगा जो इन 70 साल में नहीं हुआ हो। तो आपने सुना कुंवर प्रणव सिंह, जिन्हें चैंपियन कहलवाना पसंद है, वो क्या कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उत्तराखंड में उनकी दाल शायद गल नहीं रही है, इसलिए वो सहारनपुर जाकर चुनाव लड़ेंगे और वहां से वो जीत जाएंगे। बीजेपी ने खानपुर से चैंपियन को इस बार टिकट नहीं दिया और बीजेपी के बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, जिनका टिकट बंटवारे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चैंपियन को खानपुर से टिकट अगर उत्तराखंड बीजेपी ने नहीं दिया तो इसके भी कुछ राजनीतिक और रणनीतिक मायने हैं, क्योंकि ऐसे बिगड़ैल नेताओं को शायद अपने पाले में बीजेपी खड़ा नहीं रखने देना चाहती और इसीलिए वहां पर एक नए नेता को तैयार किया जा रहा है। उनका नाम है रविंद्र पनियाला। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं और उस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दखल है। अब चैंपियन को यह लग रहा है, वो 4 बार के विधायक हैं, उनकी भविष्य की जो योजनाएं वो धराशायी हो गई हैं। उनकी आधी कमर बीजेपी ने तोड़ दी, आधी उमेश कुमार ने तोड़ दी जो खानपुर से निर्दलीय जीत गए, और बची हुई शक्ति पर हमला रविंद्र पनियाला ने कर दिया है। इसलिए चैंपियन अब उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी उनको ढोएगी, यह अपने आप में एक और गंभीर बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ साहब संभालते हैं और वहां पर किसी भी विधायक और किसी भी पूर्व विधायक की बदतमीजी शायद आदित्यनाथ साहब स्वीकार ना करें। अब वो खैर बाहर की बात है कि वहां क्या होगा। उत्तराखंड के बारे में वो ये भी कहते हैं कि अगर वो पहाड़ से चुनकर आते तो मंत्री बन गए होते, यानी एक कार्ड पहाड़ और मैदान का भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनके सारे पत्ते, सारे तीर बेकार हो गए हैं। कोई भी बात, कोई भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा है। पहाड़ से विधायक जीत के आ रहा है, पहली बार का वो मंत्री बन रहा है। मैं नाम लूंगा उनके तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम भी ले सकता हूं। मैं लगातार 4 बार जीता, मुझे विधायक नहीं बनाया। चाहे मंत्री नथानी हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे जनरल रावत हो, चाहे धन सिंह रावत हो, बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। अब ये तो बात हो गई चैंपियन साहब की। अब चैंपियन को बचाने की कोशिश बीजेपी के लोग करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, हमें मालूम नहीं है। इस खबर पर हम नजर जरूर बनाए रखेंगे। अगर कोई हस्तक्षेप होगा तो अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। एक और नेता है बीजेपी के, ये टिहरी से आते हैं, पहाड़ से आते हैं, एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसको शांत माना जाता है, लेकिन फ्रॉड करने की नीयत से एक लोन लिया गया। टिहरी के एक नेता है आदित्य कोठारी, ये वर्तमान में महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। महामंत्री मतलब बीजेपी में एक बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा पद होता है। 65 लाख रुपए का एक लोन लिया गया। नरेंद्रनगर क्षेत्र के आसपास एक जगह पड़ती है गजा, और वहां पर इनका एक होटल लॉज कह लीजिए, उसके लिए इन्होंने एक लोन लिया था 2012 में। 2012 से 2022 खत्म होने को आ रहा है, आदित्य कोठारी साहब ने सिर्फ एक किश्त भरी 1 लाख रुपए की। अब इसके बाद जो कार्रवाई चलती है बैंक की तरफ से, वो लगातार चलती रही और 10-11 साल की कार्रवाई के बाद 2021 में इस पर नीलामी की जो प्रक्रिया होती है, उसी तरीके की एक प्रक्रिया अपनाने की दिशा में आगे बढ़ गई थी टिहरी की जो प्रशासनिक इकाई है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार हैं, उन्होंने एक ताजा फरमान सुना दिया है, एक आदेश जारी कर दिया है कि जो होटल है वो बैंक के सुपुर्द कर दिया जाए, यानी जो मालिकाना हक है उस पर अब आदित्य कोठारी साहब का कोई हक नहीं रहेगा, वो बैंक को सौंप दिया जाए। एक कानून है सरफेसी अधिनियम 2002, इसके मुताबिक कोई भी लोन या डिफॉल्टर से जुड़ी हुई प्रक्रिया जब होती है तो उसे कोर्ट कचहरी तक नहीं घसीटा जाता। सेटलमेंट करने की कोशिश अगर नहीं होती तो उसका सीधा मालिकाना हक बैंक को सौंप दिया जाता है और उसके बाद बैंक अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब उस प्रक्रिया के तहत जो तमाम मालिकाना हक
उस रिजॉर्ट पर, होटल पर, लॉज पर, जो भी उसे कह सकते हैं, उस पर बैंक का कब्जा हो जाएगा और बैंक उसके बाद अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर सत्ता के केंद्र में रहने वाले लोग कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों प्रणव सिंह के बेटे ने आपत्ति जताई जब उससे सवाल जवाब पूछे गए, गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा गया? और क्यों आदित्य कोठारी साहब ने बैंक से लिया हुआ कर्जा समय पर नहीं चुकाया? बीजेपी के एक पूर्व विधायक और एक महामंत्री अगर इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त होते हैं तो अंदाजा लगाइए समाज में क्या मैसेज जाएगा। और इनको बचाने के लिए जो भी मशीनरी आगे आएगी उस पर भी सवाल खड़े होंगे। इसीलिए हमने कहा है यह धर्म संकट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। अपने पदाधिकारियों को, पूर्व विधायक की वो मदद करें या ना करें। अगर वो मदद करते हैं तो समाज या आम व्यक्ति उनसे सीधा सवाल पूछेगा कि सभी को कानून का उल्लंघन करने दिया जाए। और अगर धामी साहब कोई कार्रवाई नहीं करते तो बिगड़ैल नेता अपने कई तरीके के बयानों से संगठन को और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो देखना यह है यह मामला भविष्य में किस दिशा में जाएगा, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन आग्रह एक बार फिर से, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए कि ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में विशेष आग्रह, इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।